हे गाइस, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए रेशियो एनालिसिस का न्यू टॉपिक, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय। क्या होता है विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, आइए जानते हैं। ROI shows relationship between profit before interest and tax and capital employed, यानी कि ऐसा लाभ जो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज और कर देने से पूर्व हमारे पास मिलता है, यानी कि सबसे पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो, और जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है यानी कि विनियोजित पूंजी जो कहीं पर इन्वेस्टेड होगी, उसका रिलेशनशिप शो करने वाला जो रेशो होता है वो होता है ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे ROI कैलकुलेट किया जाता है, आइए जानते हैं इसका फॉर्मूला। तो ROI कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड देने से पहले आया, यानी कि ये इनिशियल स्टेज होती है नेट प्रॉफिट की, मल्टीप्लाई 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक टर्म यानी कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये बार बार इसमें आ रही है, और कैसे कैलकुलेट की जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड, आइए जानते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के टू टाइप्स हैं, एक है लायबिलिटी अप्रोच और दूसरी होती है एसेट अप्रोच। अगर ये हम कैसे अप्रोच लगाते हैं, इसके लिए हमें क्वेश्चन देखना होगा कि हमें एसेट्स दी हुई हैं या फिर लायबिलिटीज़। अगर हमें लायबिलिटीज़ दी हैं तो हम लायबिलिटीज़ अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर हमें एसेट्स दी गई हैं तो हम एसेट्स अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है। आइए जानते हैं लायबिलिटीज़ अप्रोच के थ्रू हम कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, यानी कि शेयर होल्डर फंड में जो आता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये चीज़ शामिल की जाती है जिसमें हम नॉन करेंट लायबिलिटीज़ ऐड कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप एसेट अप्रोच पर जाना चाहते हैं तो एसेट अप्रोच पर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जो नॉन करेंट एसेट है आपकी उसमें हम वर्किंग कैपिटल अगर ऐड कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है और इससे हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो है 1,20,000। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स है, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स के देने के बाद 1,20,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। टैक्स है हमारा 1,20,000 का। तीसरी चीज़ है इसमें नेट फिक्स्ड एसेट्स दी गई हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, करेंट एसेट दी गई है, इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है, करंट लायबिलिटी दी गई है, और 12% डिवेंचर भी यहाँ पर हमको गिवन है। तो हमें क्वेश्चन करना है और आप देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ कैसे निकलेगा, जो 1,20,000 है हमारा, ये है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें हम प्लस कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा आपका 12%, यानी जो 12% डिवेंचर हैं 4 लाख के, इनका हम निकाल देंगे इंटरेस्ट। तो ये 4 लाख का 12% हो जाएगा 48,000। ये हम ऐड कर लेंगे इसमें 168,000, और फिर इसमें ऐड कर दिया जाएगा टैक्स। तो टैक्स कितना है आपका 1,20,000, ये और ऐड किया हमने तो ये आ गया 2,88,000। ओके गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट चीज़ जो कैलकुलेट करनी है वो क्या है, नेक्स्ट चीज़ है वो हमें कैलकुलेट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है हमें। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम एसेट्स अप्रोच लगाएं तो एसेट अप्रोच से कैसे होगा आप देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है आपकी, यहाँ लिख देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और ऐसा नहीं है कि आप एसेट अप्रोच लगाएंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ और आएगी, या और आप अगर लायबिलिटीज़ अप्रोच लगाएंगे तो कैपिटल कुछ और आएगी, नहीं, सेम आएगी आपकी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 50,000 यानी कि 50,000। आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 50,000। रिजर्व एंड सरप्लस हैं, आप इसको ऐड कर दीजिए 1 लाख। ये तीनों आइटम ऐड करके आपका 2 लाख आ गया। ये हो गया आपका शेयर होल्डर फंड।
अगर हम लाइबिलिटीज़ अप्रोच की ही बात करें तो इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और ऐड कर दी जाती हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ क्या है आपकी? नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ है आपकी 12% डिवेंचर। इसमें अब अगर हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ यानी कि डिवेंचर ऐड कर दिए जाएँ, डिवेंचर आप ऐड कर दीजिए 4 लाख के, तो ये आपका ओवरऑल हो गया 2 लाख और 4 लाख 6 लाख। आपको आसानी से दिखना चाहिए इसलिए मैं दूसरी साइड चला जाता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका 2,88,000 हो गया। और ROI हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, और आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया वो 6 लाख हो गया, मल्टीप्लाई आपकी 100 से कर देंगे हम। 20 से 20 क्रॉस हो गया, हाँ 20 से 20 क्रॉस, 30 से 30 क्रॉस हो गए। अब आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24, कैरी बन गया 4 4, 6 से 8 जा 48। ये 48% आपकी ROI आ गई, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया आपका। सपोज कीजिए अगर हम इसको एसेट अप्रोच से करें तो एसेट अप्रोच का क्या फॉर्मूला है? नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट कौन सी है आपकी? जो नेट फिक्स्ड एसेट्स होती हैं ये 5 लाख की, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50,000 के ये, और वर्किंग कैपिटल क्या होगी? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। चलो ये मैं आपको नॉन इधर से भी निकाल के दिखाता हूँ, एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फिक्स्ड एसेट यानी कि नॉन करेंट एसेट आपकी 5 लाख की हो गई। आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी इसमें लिया जाएगा 50,000 का, साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज 2,20,000 में से 1,70,000 घटाएंगे तो आप बचेंगे 50,000 यानी 50,000। तो ओवरऑल लाख के आगे 6 लाख। चाहे आप एसेट अप्रोच से करें चाहे आप लायबिलिटी अप्रोच से करें, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट करना सीखा है। सो गाइस, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया, समझ में आया, आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हम अपने इस वीडियो पर ले सकें, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। गाइस, आपके द्वारा जो फीडबैक मिल रहे हैं उनको भी हम अपने रिव्यू में काउंट करते हैं, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दीजिए, जिससे हम और अच्छी मेहनत करें, और अपने सुझाव भी हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। सो गाइज़, हम आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।